व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग के एक और ज़बरदस्त डिवाइस के बारे में। दोस्तों सैमसंग ने मुझे लगा है कि ठान के रख ली कि चाइनीज़ कंपनीज़ को जो ना वो ज़बरदस्त टक्कर देने वाला है, क्योंकि जिस सेगमेंट में सैमसंग की डिवाइसेस लॉन्च हो रहे हैं उसके साथ में जो स्पेसिफिकेशन सैमसंग दे रहा है वो एकदम ज़बरदस्त है। मतलब सैमसंग गैलेक्सी A73 को ही पकड़ लो, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है, मिड रेंज सेगमेंट का डिवाइस, और उसके बाद में इस तरीके का उसमें फीचर मिल रहा है विच इज़ आउटस्टैंडिंग, और उसका जो ऑब्वियसली प्राइस है वो भी एकदम ज़बरदस्त है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा सैमसंग गैलेक्सी A13 5G के बारे में। बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी A13 5G में भी जो ना बहुत ज़बरदस्त फीचर्स मिलते हैं, और उसके स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए जो एक्सपेक्टेशन आ रही है कि जितने प्राइस रेंज में डिवाइस लॉन्च होगा वो भी जो ना दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है। मिड रेंज अफोर्डेबल की कैटेगरी में दोस्तों डिवाइस जो है सैमसंग लॉन्च कर सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वैसे तो काफ़ी टाइम से इसके ऊपर लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन अभी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है कि जिसके प्राइस और लॉन्च को लेके भी तो एंड में मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। तो इसमें 6.43 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसमें साथ ही में स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा। अब ये जो दोस्तों 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। दोस्तों अगर 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता तो एकदम ज़बरदस्त बात हो जाती थी। ऑब्वियसली जिस प्राइस रेंज में लॉन्च हो रहा है उसके हिसाब से LCD पैनल मिल रहा है तो कुछ इतनी ड्रॉबैक वाली बात नहीं है। एमोलेड मिल जाता तो अच्छी बात हो जाती थी, लेकिन अगर LCD मिल रहा है तो ड्रॉबैक वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी गाइस अगर 90 हर्ट्ज़ का कंपनी इस पर रिफ्रेश रेट देती थी तो वो और अच्छी बात हो जाती थी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करूंगा मैं कैमरा फीचर्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों इसके हिसाब से ये न्यूज़ काफ़ी टाइम से निकलती आ रही थी, काफ़ी टाइम से रिपोर्ट्स आ रही थी कि इसमें ट्रिपल सेटअप हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें क्वाड सेटअप जो है ना वो हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ सेंसर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों इसमें हमें क्वाड सेटअप देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर फ्रंट में इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर हमें देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो है ना दोस्तों बहुत ज़बरदस्त बात है। मतलब जिस प्राइस सेगमेंट में डिवाइस लॉन्च हो सकता है या जिस रेंज में डिवाइस कंपनी लॉन्च करने का सोच रही है उसके हिसाब से जो इसमें कैमरा फीचर्स मिलते हैं वो एकदम आउटस्टैंडिंग है। और ऑब्वियसली यही चीज़ है जो इस वक्त सैमसंग को बहुत एकदम ज़बरदस्त बना रही है, और इसी वजह से ना दोस्तों ज़्यादातर पब्लिक ये बोल रही है कि बस सैमसंग जो है ना दोस्तों भी टक्कर दे सकता है चाइनीज़ कंपनीज़ को। अब बात करूंगा दोस्तों मैं हार्डवेयर फीचर्स के हिसाब से, तो इसमें भी दोस्तों ऑब्वियसली ये एक 5G फ़ोन होगा तो इसमें डायमेंसिटी का 700 5G प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आई थिंक सो 7nm की चिपसेट पे रहेगा, 7 या 8nm की चिपसेट पे दोस्तों ये रहेगा। और साथ में वेरिएंट के हिसाब से बात करूंगा तो इसमें 4GB और 6GB दो रैम वेरिएंट हमें देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही में 64 और 128GB का इंटरनल स्टोरेज जो हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस अब तक अगर मैं बात करूंगा तो डिवाइस मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत अच्छा लगा है। मतलब डिस्प्ले में भी, कैमरा में भी, हार्डवेयर में भी, तीनों ही सेक्शन में डिवाइस एकदम ज़बरदस्त है। अब दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ बैटरी और सॉफ्टवेयर के हिसाब से। इसमें जो ना दोस्तों कंपनी 5000 mAh की बैटरी में दे सकती है, जिसको 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर पाएंगे। तो ये भी जो ना दोस्तों बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और 5000 mAh की बैटरी तो ऑब्वियसली आप सबको मालूम है अच्छी कैपेसिटी की बैटरी होती है। वहीं पर 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग अगर मिल जाती है, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से, अपने प्राइस टैग के हिसाब से फ़ोन में अगर 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है तो वो एकदम ज़बरदस्त बात हो जाती है। सॉफ्टवेयर के हिसाब से दोस्तों इसमें Android 11 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। अब दोस्तों फाइनली मैं आपसे बात करूंगा प्राइस और लॉन्च के बारे में। तो देखिए काफ़ी टाइम से दोस्तों न्यूज़ थी कि ये डिवाइस जो है वो इंडिया में दिसंबर के मंथ में किसी भी डेट को लॉन्च हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अब ये न्यूज़ अपडेट हो गई है क्योंकि डिवाइस का अभी प्रॉपरली जो ना दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग चालू नहीं हुआ है। ऑब्वियसली फीचर्स डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों अब तक चालू नहीं हुआ है। और ज़्यादातर दोस्तों लीक से, ज़्यादातर सोर्सेज से ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो इंडिया में ही, मतलब ग्रेटर नोएडा में जो सैमसंग की कंपनी है जहाँ पर मैन्युफैक्चर्स होते हैं डिवाइसेस, वहाँ पर जो ना दोस्तों इसका मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा। और जनवरी के स्टार्टिंग के टाइम पे ही जो ना दोस्तों इस डिवाइस का लॉन्च हमें इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। बात करूँगा प्राइस के बारे में, तो जी हाँ देखिए यहाँ पर ये डिवाइस जो अफोर्डेबल मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च हो रहा है, तो ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन ये है कि 14 से 15,000 में इस डिवाइस की स्टार्टिंग होगी, और उसके बाद में ये अराउंड 20 to 25,000 तक एंड हो सकता है। अब यहाँ पर जिस प्राइस के साथ में इसकी स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों वो मेरे हिसाब से एकदम ज़बरदस्त है। जिस तरीके के स्पेसिफिकेशंस डिवाइस में मिलते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये खास तौर से हार्डवेयर ओरिएंटेड है या ये खास तौर से कैमरा ओरिएंटेड है,
पहले ऑब्वियसली इस डिवाइस के ऊपर ऐसी पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई थी, तो बताना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब दोस्तों डिवाइस के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ, इसमें जो भी स्पेसिफिकेशंस हमें मिल रहे हैं वो सारे ही एकदम ज़बरदस्त है। अगर आप इसके प्राइस रेंज को सामने रखोगे तो, या इस प्राइस में अगर ये डिवाइस लॉन्च हो जाता है तो, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर इसी प्राइस में जो दोस्तों डिवाइस लॉन्च हो, और वो बहुत अच्छी बात होगी अगर इस प्राइस में डिवाइस लॉन्च हो जाता है तो यहीं तक था दोस्तों वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। इफ देयर इज एनीथिंग, द कमेंट्स कॉलम इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। और यहाँ पर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरीके के अपडेट्स आप मिस नहीं करोगे हमारे चैनल पे से। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।